गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स को आज कंप्लीट कर देंगे क्योंकि बच्चे भी जब से मिसलेनियस एक्सरसाइज हुई है लगता है बच्चों की तबीयत खराब हो गई है क्योंकि वीडियोस को देखना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, आज हम इस मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स पूरे कर लेते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, उसके बाद 44 एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। 44 एग्जाम्पल में क्या है, एफ ए इक्वल टू बी बहुत इजी है, आप कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो फर्स्ट में क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में तो ए होता है, एफ ए तो क्या एफ ए इक्वल टू एफ ए है, बिल्कुल होता है, ट्रू है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो एफ बी इक्वल टू एफ ए है, वो भी ट्रू है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी तो एफ ए इक्वल टू एफ सी, ये भी सही है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये कर लेना। सेकंड इसमें है, फंक्शन दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, दो पार्ट हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव करने हैं, आप कर लोगे क्योंकि ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये आपने पहले भी किए हैं, उसी तरह से ये करने हैं। 44 में है फाइंड ऑल दी, अच्छा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, ये मैंने पहले ही बता दिया था, एनपीएन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, एनपीएन का फॉर्मूला अगर ना याद रहे तो आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो इसमें एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट मान लो 2 है। जब वन वन बनाते हैं फंक्शन तो हम क्या कहते हैं, भाई वन की कितनी इमेज हो सकती है, वन की कितनी इमेज हो सकती है, वन की तो एक ही इमेज होगी। मान लो 2 है, मतलब वन की एक भी हो सकती है, वन की 2 भी हो सकती है। तो वन के लिए ऑप्शन कितने हैं, इमेज कितनी हो सकती है वन की, एक 2 हो सकती है। अब दूसरा है 2 की इमेज कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है। अब 3 की इमेज कितनी हो सकती है, 0, 4 की कितने, 0, तो आंसर आ जाएगा 0। इसलिए मैंने कहा था अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट है, उसमें कम एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि इसमें चलो 4 एलिमेंट की जगह इसमें मैंने ले लिए 3 एलिमेंट, ठीक है, और इसमें हम एलिमेंट बना देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे समझो। अब बताओ पहले एलिमेंट की इमेज के लिए कितने चॉइस हैं, 5 है ना, 5 है, ठीक है। कोई भी एक होगी, मान लो कि 2 हो गई। दूसरी एलिमेंट की इमेज के लिए कितने चॉइस हैं, कितने बच गए, 4, कोई भी हो सकती है, मान लो 5 हो गई। तीसरे एलिमेंट की इमेज के लिए कितने चॉइस हैं, 3, तो आंसर कितना जाएगा, 60, यानी कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 60, ठीक है। अब फार्मूले की बात करें, ये हमारा m होता है, ये हमारा n होता है, और फार्मूला होता है npm। ध्यान देना, ये बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, mpn लिखेंगे, नहीं npm है। तो npm मतलब इसमें कितना है, 5p3 है ना, इसमें 5 है, इसमें 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं ना। और 5p3 को सोल्व करो, 5 इंटू में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यही आएगा 5 4 3 60। 1 1 का भी यही है, आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। और ऑन टू का भी ऐसे ही होता है। वैसे नॉर्मली हमारे सिलेबस में जो आपके हिसाब से है ना, बराबर एलिमेंट मिलेंगे, मतलब इसमें 5 है तो इसमें 5, और तब 1 1 फंक्शन भी 5 फैक्टोरियल, ऑन टू फंक्शन भी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अगर मान लो यहाँ पे भी 5 हैं तो पहले के लिए 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, अगले के लिए 1, ठीक है। इस तरह से 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अब अगला एग्जाम्पल है 47। ये हाँ, ये कल हमने कर लिया था, ये 47 में करवा देता हूं। वैसे हमें कौन सा सम था, रिलेशंस जिसमें हमने बनाई थी 16th और 17th सम में हमने रिलेशन बनाई थी, और रिलेशन कितनी बनानी है ये इसने पूछ रखा है। तो दरअसल इसमें आंसर तो इसने दे ही रखा है, लास्ट में लिख रखा है ना, सिमेट्रिक इज 3, मतलब 3 रिलेशन बनेंगी। एक सेट है ए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एक सेट हो गया। इससे
एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें 1 2 और 2 3 तो एक रिलेशन मैंने बनानी है। ये कहता 1 2 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होगी तो मुझे 1 1 भी लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होगी तो ये तो लेना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक नहीं है मतलब हमें 1 2 का उल्टा करने की जरूरत नहीं है, 2 3 का उल्टा करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव है, अगर ट्रांजिटिव है तो 1 2 2 3 तो 1 3 भी लिखना पड़ेगा, 1 3 लिखना पड़ेगा ना। ट्रांजिटिव है तो 1 2 2 3 1 3, एक रिलेशन बन गई। ठीक, और दूसरी बनाते हैं। 1 2 लिया, 2 3 लिया, ये तो ले ही लिया, ये भी ले लिया। ठीक है, मैंने 1 2 का उल्टा कर दिया 2 1। 2 3 का उल्टा मैं नहीं कर सकता क्योंकि अगर 2 3 का भी उल्टा कर दिया तो फिर तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, इसलिए इसको मैं रहने देता हूं। इसका उल्टा ले दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव अभी ट्रांजिटिव है ना ट्रांजिटिव, तो ऐसी बनाओ ये नॉट ट्रांजिटिव भाई, ऐसी बनाओ कि ये नॉट ट्रांजिटिव हो। बताओ कैसे बनाओगे, सोच के देखो, जल्दी सोचो ठीक है। ये इस रिलेशन को अगर हम देखेंगे तो देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। 1 2 का तो उल्टा है 2 1, लेकिन 2 3 का नहीं है, मतलब अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव को देखो, एक एक एलिमेंट को चेक करना है। जैसे मैंने ले लिया 2 1 1 3 है ना, ये भी नहीं ले रहा, ये भी ए बी बी सी 2 1 1 3, तो क्या होगा 2 3 2 3, ये रहा 2 3, मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो एक ये बन गई, एक और बनानी है, उसमें ये तो लेने ही है। इतने तो लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मैंने अब की बार मैंने 2 3 का और कन्वर्स कर दिया 3 2। अभी देखो 1 रिफ्लेक्सिव है, इसमें तो कोई शक नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो बस इनको देखना है। सिमेट्रिक है नहीं, क्योंकि अभी मैंने किसका नहीं, मैंने इसका उल्टा अभी नहीं लिखा है, 1 3 का नहीं लिखा ना, इसमें 3 1 नहीं लिखा है। ठीक है, पर अभी चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव है तो 1 2 3 हमारी 3 बन जाएंगी। अभी ट्रांजिटिव को अगर मैं चेक करूं, जैसे कि मान लो मैंने 3 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, तो 3 2 2 3 3 3 ठीक है। मैंने 1 2 लिया, 2 1 लिया तो ठीक है। 1 3 लिया, 3 2 लिया तो 1 3 3 2 1 2 1 2, ये रहा है ना, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इसके अलावा चौथी, अगर मैं आप कहोगे इसका और उल्टा मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और हमें तो ऐसी बनानी है जो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बस यही 3 आंसर इसका आएगा। ये बना के दिखानी पड़ेंगी क्योंकि शो करना है ना, तो ये बना के दिखानी पड़ेगी। आप लिखो कि यस दीज रिलेशंस आर 3, नंबर ऑफ रिलेशंस आर 3 और दीज आर, ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला 48 की, जिसमें 1 2 2 1 है और उसकी 2 बनेंगी। आप कर लेना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है, ऐसी बनानी है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो आप बना लोगे। अगला है 49 है, शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 1 2 हैविंग 1 इज आइडेंटिटी हैविंग 2 एज द इनवर्स। एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन, अब की बार रिलेशन नहीं पूछ रहा, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन हमें बताना है 2 एलिमेंट के बीच में, सेट दे रखा 1 2, तो देखो 1 और 2 ये सेट है, इस तरह से डिफाइन करो 1 तो हो आइडेंटिटी और 2 का इनवर्स हो 2, है ना, यही लिख रखा ना, हैविंग 2 एज द इनवर्स ऑफ 2। अब इस तरह से अगर मैं देखूं
देखो आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन है, ए स्टार ई इक्वल टू ए, ऐसे होता है ना। अगर मुझे वन आइडेंटिटी बनानी है तो मैं वन स्टार वन इक्वल टू वन लिख दूं, टू स्टार वन इक्वल टू वन लिख दूं, और दरअसल उल्टा भी होता है, यानी कि ए स्टार ए भी ए ही होता है, ठीक है। ये यहीं पे हो गया, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये दोनों होता है, दोनों होता है ना, आगे पीछे से किसी तरह से। तो मतलब यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिखना पड़ेगा, वन स्टार टू इक्वल टू वन, नहीं इक्वल टू, रुको ध्यान दो, ए स्टार ई इक्वल टू ए है, तो टू स्टार वन इक्वल टू, जब यहां पे टू लिखूंगा तब वन आइडेंटिटी होगी, तब वन आइडेंटिटी होगी, और वन स्टार टू भी इक्वल टू टू लिखूंगा तब वन आइडेंटिटी होगी, है ना। मैंने यहां पे वन को आइडेंटिटी लिया, इसने कह रखा वन को आइडेंटिटी लिया, तो वन को मैंने आइडेंटिटी लिया है, टू स्टार वन इक्वल टू टू, है ना। अब आइडेंटिटी तो वन यहां से प्रूव हो गई, मतलब मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया कि वन तो इसकी आइडेंटिटी है। अब इस तरह से और डिफाइन करो कि टू का इनवर्स टू हो, इस तरह से और इनवर्स, फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू ई होता है ना। तो इसका मतलब अब मुझे टू का इनवर्स टू प्रूव करना है, तो इक्वल टू आई ऐसे वन, ठीक है। अब ये एक ही बन सकती है, दूसरी कोई बन ही नहीं सकती। देखो यहां पे जो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये चारों लिख दो, कैसे, वन स्टार वन इक्वल टू वन, वन स्टार टू इक्वल टू टू, टू स्टार वन इक्वल टू वन, और टू स्टार टू इक्वल टू वन, ठीक है। इस तरह से लिख देना, बस हमें लिखना है, समझाना है। ये एक ही बन सकती है, इसके अलावा दूसरी कहां से बनेगी, दो ही एलिमेंट है, तीसरा कोई है ही नहीं। ये एक ही बाइनरी ऑपरेशन बन सकती है, दूसरी कुछ नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये हमें करना था। अगला है, ये इसी तरह से करना है, ठीक है, याद रखना है इसको, यानी कि ये कुछ समय ऐसे होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि वैसे तो इस तरह के एग्जाम में नहीं आते, लेकिन मान लो कि आ गया तो क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, उस टाइम पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, याद रखना है कि इसका हमें इस तरह से एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अगला जो 15th एग्जाम्पल है, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, शो दैट इज नॉट ऑन टू, शो दैट इज ऑन टू बट नॉट ऑन टू। देखो देखो आई एन एक फंक्शन है, एन टू एन, आई एन एक्स इक्वल टू एक्स, ये एन बस नेचुरल नंबर के लिए लिख रहा है, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। पहली बात तो इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे डोमेन में मैं कोई भी एलिमेंट, मैंने नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 5, को डोमेन में मैंने लिए 1 2 3 4 5, 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, इसलिए इसको आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, और वहां रिलेशन में हमने देखा कि 1 1 2 2 3 3 तो था, उसके अलावा कुछ और एलिमेंट थे। तो जब इनके अलावा कुछ और एलिमेंट आते हैं, जैसे मान लो कि 1 1 2 2 3 3 तो है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसा आ जाए कि दो की इमेज एक बन जाए, तो उसको हम, कोई कम ज्यादा एलिमेंट हो तो वो फिर आइडेंटिटी नहीं बनेगा। मतलब 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ और अगर आता है ना, वो रिफ्लेक्सिव होती है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी है, ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, इसको प्रूव करने की जरूरत है, दिख रहा है, एक की इमेज एक है, एक की पर इमेज एक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से दो फंक्शन ले लूं, मतलब आई एन प्लस आई एन, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, क्या ये 2x ऑन टू होगा, ये सिर्फ ऑन टू पूछ रहा है, ऑन टू होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, बीच में 3 कहां गया, आप समझो ना। डोमेन में मैंने 1 2 3 4 और कॉमन डोमेन में 1 2 3 4, 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 4 आया, इसकी पर इमेज क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है,
ये आप लिख सकते हो। हम इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। ये हमने प्रूव किया ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई, टू एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि ये 2x है, एक्स इक्वल टू वाई बाई टू। अब यहां y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, x की वैल्यू क्या आई 1/2। 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, तो लिख देंगे इट इज नॉट ऑन टू। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट, अच्छा लास्ट रह गया, इसमें क्या है, साइन एक्स कोस एक्स 1/1 नॉट 1/1। ठीक है, F11 है ये शो करना है, G11 है ये भी शो करना है, और F प्लस जी नॉट 1/1 है ये शो करना है। तो देखो एफ एक्स साइन एक्स इसके डोमेन में हमेशा 1/1 होता है। दरअसल हम जो फर्स्ट चैप्टर के बाद अब सेकंड चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें डोमेन और कोडोमेन ये रेंज वगैरह और पढ़ेंगे, यही आने वाला है क्योंकि सेकंड चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है। साइन एक्स सिर्फ मैं 0 से π/2 के बीच में बात करूं तो ये 1/1 होता है। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की वैल्यू 1। तो इस तरह से अगर मैं साइन एक्स की खाली इसमें बात करूं तो है, लेकिन पूरे डोमेन में नहीं होता। अगर ये 0 से पाई होता तो 0 से पाई में नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन 0 की भी 0 होती है और साइन 180 की यानी कि साइन पाई की भी 0 होती है। तो इस तरह से देखें तो दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी। लेकिन इसमें होता है आप 0 से 90 के बीच में सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब ये 1/1 है। और ये जो है कोस एक्स की भी अलग अलग होती है, 0 से 90 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, तो ये भी 1/1 है। अब बात करते हैं अगर मैं इनको प्लस कर दूं, क्या ये 1/1 है? ये 1/1 नहीं है, इसने लिख भी रखा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल दे देते हैं। कैसे? एक्स की दो वैल्यू पुट कर दी, मैंने पुट कर दी 0, इसको इस तरह से लिखो है, एक्स इक्वल टू 0, एफ प्लस जी 0 इक्वल टू साइन 0 प्लस कोस 0। साइन 0 की वैल्यू और कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गई 1। ठीक है, अभी दूसरा, एक्स की वैल्यू π/2, साइन π/2 कोस π/2, साइन π/2 1 और कोस π/2 1 आ गई। अब कुछ बच्चों को ये समझ गया होगा, हाँ भाई हमें समझ में आ गया, क्योंकि 0 की 1 है और π/2 की भी 1 है। अब 0 की भी 1 है, π/2 की भी 1 है, ये तो मैनी 1 हो गया। दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी तो ये मैनी 1 हो गया। इस तरह से हमें प्रूव करना है। आगे हम लिख देंगे बिकॉज 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज सो इट इज नॉट 1/1 ही प्रूव करना था ना। हाँ, इसमें नॉट 1/1 था, पीछे वाले में 1/2 था, नॉट 1/1। तो सो एफ प्लस जी इज नॉट 1। इस तरह से हमारे मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, सारे मैंने करवा दिए हैं। एक दो एग्जांपल जो मैंने आपके लिए छोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपका भी लगना चाहिए ना, सारी चीजें मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो एक दो सौ मैंने छोड़ा है, वो आप खुद कर लेना। और वो ऐसे ही छोड़े हैं, जैसे पिछला था रिफ्लेक्सिव, उसमें 3 है तो अगले में 2 पूछ लेगा, इस तरह की 2 बन सकती है। वो आप ट्राई करके देखो। जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे बात नहीं बनेगी, वैसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे करवाने से कुछ नहीं होता, आपके करने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, हम बस यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ठीक है, कल फिर हम सेकंड चैप्टर की फिर शुरुआत करेंगे, अच्छे से करेंगे। और आप इस चैप्टर के पूरे डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरे पास मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है।